नमस्ते। कभी सोचा है कि क्यों हम क्यों वही काम बार बार करते हैं जिनसे हमें बाद में दुख मिलता है। हम्म। हम जानते हैं कि देर रात तक फोन चलाने से हम थक जाएंगे, पर फिर भी करते। गुस्सा करने से सिर्फ तनाव बढ़ता है, ये भी पता है, पर खुद को रोक नहीं पाते। सही कहा। ऐसा लगता है जैसे कोई कोई अदृश्य ईंधन है जो इन आदतों को, इस बेचैनी को लगातार चलाए रखता है। बिल्कुल। और आज हम उसी ईंधन की खोज करेंगे। हमारे पास एक तरह का समझिए 2500 साल पुराना नक्शा है, एक प्राचीन पाली ग्रंथ जो हमें उन 4 छिपे हुए आहारों तक ले जाएगा जो हमारे जीवन के इंजन को चलाते हैं। जी। और हम ये देखेंगे कि ये इंजन हमें सुख की तरफ ले जा रहा है या फिर अनजाने में दुख के एक अंतहीन चक्र में घुमा रहा है। और ये जो शिक्षा है ना, ये बहुत गहरी है। बुद्ध ने 4 ऐसे आहारों की पहचान की जो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि हमारी आदतों को, हमारी इच्छाओं को और यहाँ तक कि हमारे दुखों को भी जिंदा रखते हैं। अच्छा, तो वो 4 हैं कौन कौन से? पहला तो है भौतिक भोजन, फिर है इंद्रियों का बाहरी दुनिया से संपर्क, तीसरा है हमारी मानसिक इच्छाएं और आखिर में चेतना खुद। और सुनने में आया है कि हर एक को समझाने के लिए कुछ बहुत ही चौंकाने वाली कहानियों का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, कुछ ऐसी उपमाएं हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, कुछ तो डरावनी भी लग सकती हैं। ठीक है, तो चलिए पहले से ही शुरू करते हैं। जो सबसे जाना पहचाना लगता है, भौतिक भोजन, मतलब जो खाना हम खाते हैं। जी, लेकिन इसकी कहानी वो बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं है। मैंने सुना है और सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, ये कहानी किसी को भी हिला सकती है। जरा सोचिए, एक पति पत्नी है, अपने इकलौते प्यारे से बेटे के साथ एक बहुत बड़ा सूखा रेगिस्तान पार कर रहे हैं। उनका सारा खाना, सारा पानी सब खत्म हो चुका है। आगे भी मीलों तक रेगिस्तान है और पीछे भी मौत सामने खड़ी है। और तब जीने की एक हताशा में वे एक ऐसा फैसला करते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ये फैसला करते हैं कि वे अपने ही बेटे को मार कर, उसके मांस को सुखाकर, उसे खाकर रेगिस्तान पार करेंगे, अरे बाप रे। ताकि कम से कम वे दोनों बच जाएं। जी। और कहानी में वे ऐसा ही करते हैं, अपने बेटे का मांस खाते हैं और साथ साथ अपनी छाती पीट पीट कर रोते भी हैं, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा इकलौता बेटा कहाँ है। उफ, ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब इसका भोजन से क्या लेना देना है? ये हमें क्या सिखाना चाहती है? देखिए, ये उपमा हमें झकझोरने के लिए है। यहाँ रेगिस्तान क्या है? वो है ये संसार, जन्म और मृत्यु का अंतहीन, मुश्किलों भरा चक्कर। और वो जोड़ा, वो हम सब है। बिल्कुल, जो किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहते हैं। और बेटे का मांस खाना ये दिखाता है कि हम इस संसार में बने रहने के लिए कैसे अपने ही सुखों को, अपनी ही सबसे प्यारी चीजों को खा जाते हैं। सही, वो भोजन उन्हें जिंदा तो रखता है, पर खुशी तो नहीं देता होगा। खुशी नहीं, वो तो अपार दुख और पीड़ा का स्रोत है। ग्रंथ में बुद्ध पूछते भी हैं, क्या वे माता पिता उस भोजन को मजे के लिए खा रहे थे, स्वाद के लिए? जवाब तो साफ है, नहीं। वो सिर्फ एक मजबूरी थी जिंदा रहने की। ठीक यही बात है। अब यहाँ पर असली मतलब छिपा है। ग्रंथ ये नहीं कह रहा कि खाना छोड़ दो, वो कह रहा है कि भोजन के साथ अपने रिश्ते को समझो। मतलब क्या हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए खा रहे हैं या हम खाने को लालसा और अंतहीन इच्छाओं का जरिया बना रहे हैं? एकदम। और जब कोई इस सच्चाई को गहराई से देख लेता है कि भोजन शरीर को चलाने के लिए सिर्फ एक जरूरी साधन है, तब उसका पांचों इंद्रियों से रिश्ता बदल जाता है। और इसी एक समझ से क्या मुक्ति का कोई रास्ता खुलता है? ग्रंथ कहता है कि जब कोई भौतिक भोजन की इस असलियत को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है, तो वो अनागमी की अवस्था में पहुंच जाता है। अनागामी? इसका मतलब नॉन रिटर्नर, जो वापस नहीं लौटता। इसे ऐसे समझिए कि आपने दुख के स्कूल से ग्रेजुएशन कर लिया है। अब आपको इस दुनिया में लौटकर इंद्रिय सुख की लालसा वाले पुराने सबक बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। वाह। मतलब सिर्फ खाने के प्रति अपना नजरिया बदलकर कोई इतना बड़ा आध्यात्मिक कदम उठा सकता वाह है। है। जी। ये समझ इतनी शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये था पहला आहार। अब आते हैं दूसरे पर, जो हमारे मन को लगातार फीड करता है। ये है स्पर्श या संपर्क। और इसकी कहानी तो शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। हाँ, ये और भी सूक्ष्म है। इसकी उपमा एक ऐसी गाय की है जिसकी खाल उतार दी गई हो। जरा सोचिए, वो कितनी संवेदनशील, कितनी असुरक्षित होगी। उसका हर एक रोम,
हर एक नस खुली हुई है। सोचकर ही सिहरन होती है। अब वो गाय जहां भी खड़ी होती है उसे दर्द होता है। अगर वो दीवार से टिकती है तो दीवार में रहने वाले कीड़े उसे खाने लगते हैं। पेड़ के नीचे जाती है तो पेड़ के कीड़े उसे काटते हैं। पानी में तो पानी के जीव उसे नोचते होंगे। बिल्कुल। खुले आसमान के नीचे भी उसे चैन नहीं है, क्योंकि हवा में उड़ने वाले जीव उसे परेशान करते हैं। उसे कहीं भी एक पल की भी शांति नहीं है। और ये बिना खाल वाली गाय, ये हम हैं। हम ही है। हम सब बिना खाल वाली गाय की तरह हैं। हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जबान, त्वचा पूरी तरह खुली हुई है, और बाहरी दुनिया लगातार उन पर हमला कर रही है। हर आवाज, हर दृश्य, हर विचार। हाँ, हर एक संपर्क हमारी कच्ची भावनाओं को कुरेदता है। ये तो आज के दौर में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने जैसा हुआ। हर पोस्ट, हर खबर, हर कमेंट एक तरह का स्पर्श है, और हम बिना खाल वाली गाय की तरह ही हैं। हर स्वाइप के साथ हमें कोई ना कोई जीव नोच रहा है, चाहे वो गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, या थोड़ी देर की खोखली खुशी। आपने एकदम सही पकड़ा। यही इसका आधुनिक रूप है। तो अब सवाल ये है कि इस आहार को समझने का मतलब क्या है? क्या दुनिया से संपर्क ही खत्म कर दें? हाँ, यही मैं पूछने वाला था। किसी गुफा में चले जाएं? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ जीने का। नहीं, ग्रंथ ये नहीं कहता। वो कहता है संपर्क को समझने का मतलब है संपर्क से पैदा होने वाली भावनाओं को समझना। भावनाएं मतलब सुखद, दुखद। हाँ, हर संपर्क से 3 में से एक भावना पैदा होती है, सुखद, दुखद या फिर तटस्थ। जब हम ये देख लेते हैं कि ये तीनों ही भावनाएं कितनी अस्थायी हैं, कितनी चंचल हैं, तो हम उनसे चिपकना छोड़ देते हैं। अच्छा, तो हम सुखद के पीछे भागना और दुखद से दूर भागना बंद कर देते हैं। जी, और जब ये समझ आ जाती है तब ग्रंथ एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है। क्या? वो कहता है, एक साधक के लिए करने को और कुछ नहीं बचता। करने को कुछ नहीं बचता। ये तो पूर्ण मुक्ति की ओर इशारा है। बिल्कुल, ये अरहत पद है। जब भावनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है तो कर्मों का बनना बंद हो जाता है, दुख का इंजन ठंडा पड़ जाता है, यात्रा पूरी। ठीक है, पहला ईंधन शरीर का, दूसरा इंद्रियों का। अब हम सिस्टम में और गहरे जा रहे हैं। हमारे इरादे, हमारी अपनी इच्छाएं। ये है तीसरा आहार, मानसिक इच्छा। हाँ, और इसकी उपमा एक बुरे सपने जैसी है। बताइए। कल्पना कीजिए कि एक बहुत गहरा गड्ढा है जो दहकते हुए कोयलों से भरा है। उसमें कोई लपट नहीं, कोई धुआं नहीं, बस जानलेवा गर्मी है। और एक आदमी है जो जीना चाहता है, सुख चाहता है। तभी 2 बहुत मजबूत लोग उसे दोनों हाथों से पकड़कर जबरदस्ती उस गड्ढे की तरफ घसीटते हैं। तो जाहिर है उस आदमी की तो पूरी कोशिश होगी कि वो वहां से दूर भागे। बिल्कुल, उसका हर इरादा, हर इच्छा, हर आकांक्षा उस गड्ढे से दूर जाने की होगी। वो जानता है कि उसमें गिरने का मतलब है भयानक मौत। लेकिन ये उपमा हमारी इच्छाओं से कैसे जुड़ती है? क्या सारी मानसिक इच्छा बुरी होती है? मतलब किसी की मदद करने की इच्छा, कुछ अच्छा करने का इरादा, ये भी तो होती है। ये बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ बारीकी को समझना होगा। ग्रंथ कुशल या अच्छी इच्छाओं की बात नहीं कर रहा। यहाँ कोयले का गड्ढा हमारे कर्मों के दुखद परिणामों का प्रतीक है। ठीक है, और वो आदमी हम हैं। हम सब जो सुख चाहते हैं, और उसे घसीटने वाले वो 2 मजबूत लोग कौन है? कौन? वह है हमारी अपनी तृष्णा यानी क्रेविंग, और अज्ञानता यानी इग्नोरेंस। ये हमारी वो अंधी इच्छा है जो कहती है मुझे ये चाहिए या मुझे वो नहीं चाहिए, बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। अच्छा, तो हम होश में तो सुख की तरफ भागना चाहते हैं, लेकिन हमारी बेहोशी इच्छाएं हमें दुख के गड्ढे में ढकेल रही हैं। ठीक यही बात है। जब हम मानसिक इच्छा को एक आहार के रूप में समझ जाते हैं, यानी ये देख लेते हैं कि हमारी हर अंधी इच्छा कैसे कर्म बनाती है और हमें भविष्य के दुखों की ओर ले जाती है, तो हम तीनों तरह की तृष्णा की जड़ों को देख पाते हैं। और जब उन जड़ों को देख लिया जाता है, ग्रंथ के मुताबिक उन जड़ों को काट देने के बाद यात्रा फिर से पूरी हो जाती है। करने के लिए और कुछ बाकी नहीं रहता। साधक अरहत पद को पा लेता है। ठीक है, शरीर का भोजन, इंद्रियों का भोजन, इच्छाओं का भोजन। अब आखिरी और शायद सबसे गहरा आहार, चेतना खुद यानी विज्ञानम। इसकी कहानी तो सच में बहुत परेशान करने वाली है। हाँ, ये समझने में सबसे मुश्किल है। कहानी ये है कि एक अपराधी को पकड़कर राजा के सामने लाया जाता है। राजा हुक्म देता है, इस आदमी को सुबह 100 भालों से मारो। 100 भालों से? जी, सिपाही उसे 100 भाले मारते हैं। दोपहर में राजा पूछता है, उस अपराधी का क्या हाल है? उसे बताया जाता है, महाराज वो अभी भी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है?
पर ठीक है, कहानी है। राजा फिर हुक्म देता है, तो जाओ उसे दोपहर में और 100 भालों से मारो। ऐसा ही होता है। शाम को राजा फिर पूछता है और जवाब वही मिलता है, महाराज वो अभी भी जिंदा है। हाँ। तो राजा कहता है, ठीक है, शाम को इसे और 100 भालों से मारो। कुल मिलाकर एक दिन में 300 भाले। वो मरता नहीं, लेकिन असहनीय पीड़ा में रहता है। ये कहानी तो बहुत ही भयानक है। 300 भाले और फिर भी जिंदा। इसका चेतना से क्या संबंध है? क्या आप ये कह रही हैं कि हमारी चेतना का हर पल, अगर हम जागरूक नहीं हैं, तो उस भाले के चुभने जैसा है? ये निराशाजनक लग सकता है, पर ये एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रही है। वो अपराधी जिस पर भाले बरस रहे हैं, वो हमारी बंधी हुई चेतना है। बंधी हुई चेतना? हाँ, जब तक चेतना मैं और मेरा की भावना से चिपकी हुई है, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये विचार हूँ, तब तक अनुभव का हर एक क्षण एक नए भाले की तरह चुभता है। ठीक है, तो अगर इसे आसान भाषा में समझना हो, चेतना यानी हमारा होने का एहसास, और जब तक हम इस एहसास से चिपके रहेंगे, हमें दुख मिलता रहेगा, जैसे उस अपराधी को भाले चुभ रहे थे। क्या मैंने सही समझा? बिल्कुल सही। और इस आहंग को समझने से जो आखिरी पर्दा उठता है, वो है नाम रूप का। नाम रूप, ये क्या है? नाम रूप को आप मन और शरीर का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर समझ सकती हैं। रूप हमारा शरीर है यानी हार्डवेयर, और नाम हमारे सारे मानसिक प्रोग्राम है, विचार, भावनाएं, यादें, पहचान, ये सब सॉफ्टवेयर है। और चेतना? चेतना वो बिजली है जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना बेकार है, और बिजली के बिना दोनों ही बंद पड़े हैं। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर है। इस पूरे तंत्र को, इस मन शरीर की मशीन को उसकी असलियत में देख लेना ही आखिरी समझ है। ये देखना कि ये हार्डवेयर भी स्थायी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर भी मेरा नहीं है, और ये बिजली भी बस एक प्रक्रिया है। और यहाँ भी वही निष्कर्ष है कि जब इस पूरे खेल को देख लिया जाता है, तो करने को कुछ नहीं बचता। जी, जब ये भ्रम टूट जाता है कि इस मशीन के अंदर कोई स्थायी मैं बैठा है, तो सजा किसे दी जाए? कोई अपराधी ही नहीं बचता जिसे भाले मारे जा सके। चेतना जो हमें बांधती थी, अब बंधन का कारण नहीं रहती। तो हमने इन 4 आहारों और उनकी शक्तिशाली भयानक उपमाओं को देखा। अपने ही बेटे को खाना, बिना खाल की गाय होना, जलते कोयलों के गड्ढे की ओर घसीटा जाना, और 300 भालों से लगातार घायल होना। ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये वे प्रक्रियाएं हैं जो हमारे अस्तित्व को और हमारे दुख के चक्र को हर पल ऊर्जा दे रही हैं। बिल्कुल, इस ग्रंथ का संदेश यही है कि इन 4 प्रक्रियाओं की प्रकृति को सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि अपने अनुभव में गहराई से देखकर कोई भी तृष्णा और आसक्ति के पूरे ढांचे को गिरा सकता है। यही मुक्ति का नक्शा है। हाँ, ये समझना कि हमारा भोजन, हमारा हर संपर्क, हमारा हर इरादा, और यहाँ तक कि हमारी चेतना भी हमें कैसे बांधती है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। ग्रंथ बताता है कि इन आहारों को समझना हमें मुक्त करता है, लेकिन दुनिया के साथ इस तरह से जुड़ने का अनुभव कैसा होगा? खाना, देखना, सोचना, महसूस करना, बिना इस तरह पोषित हुए जो दुख पैदा करता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये एक खाली नीरस जीवन होगा, या ये सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होगा? और कोई अपने रोजमर्रा के जीवन में इन 4 आहारों को अपने खाने की प्लेट पर, अपने फोन की स्क्रीन पर, अपने मन में उठते विचारों में, उनकी असलियत में देखने का अभ्यास कैसे शुरू कर सकता है?